आज हम इस सेशन में टैक्स के प्रोविजंस आगे के कवर अप करेंगे भाई। इसके पहले रिबेट तक और ओल्ड रिजीम के सारे प्रोविजंस मतलब कि स्लैब रेट बताए थे। उसके बाद रिबेट बताए थे ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग। अब क्या बताएंगे भाई? अपना न्यू रिजीम जिसे बोलते हैं डिफॉल्ट रिजीम। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे भाई? क्या स्लैब रेट होता है भाई? स्लैब रेट के साथ साथ इसके रिबेट में भी चेंजेस है। रिबेट इसको अलग तरीके से मिलता है न्यू रिजीम में। तो हम लोग अब न्यू रिजीम की बात करेंगे। ओके, चलो। हाँ, तो न्यू रिजीम को हम और क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। नोट करो, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। न्यू रिजीम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसे बोलते हैं भाई ऑप्स नहीं, ऑप्शनल नहीं, और क्या बोलते हैं? न्यू रिजीम भी बोलते हैं। आर लगा करके न्यू रिजीम भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? सेक्शन 115 बीएसी कहते हैं इसे। इसे बोलते हैं सेक्शन 115 बीएसी। बस ये है। और ये अप्लाई, ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? वही सिंपल इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स के लिए। तो ये रहेगा इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी, बीओआई, और आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आएंगे। हम्म। चलो, अब इसका हम स्लैब रेट देखेंगे। क्या होता है स्लैब रेट भाई? इसमें क्या होता है? आपका जो एग्जम्पशन लिमिट होती है 0 से लेकर के 3 लाख तक क्या होती है? इसमें एज वाइज वेरिएशंस बिल्कुल नहीं है, सबके लिए सेम लिमिट है भाई। 0 से 3 लाख पे जो टैक्स रेट होता है, टैक्स रेट अपना नील रेट से हो लगती है, नील रेट। फिर आपका 3 लाख रुपए से लेकर के 6 लाख रुपए पे 5% के रेट से टैक्स लगता है। ओके। अब आगे हम बात करेंगे 6 लाख से 9 लाख, 10% के रेट से टैक्स लगता है। फिर हमारा 9 लाख से 12 लाख, भाई 12 लाख है, 12 लाख पे हमारा 15% लगेगा। इनके बीच के डिफरेंट अमाउंट पे 15% टैक्स रेट लगेगा। ओके। फिर 12 लाख से 15 लाख, 15 लाख पे आपका 20% के रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे हमारा आएगा क्या? 30% की रेट आएगा जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा भाई। इसके बाद 15 लाख से बैलेंस जितना अमाउंट बचेगा, मतलब 15 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट होगा हमारे पास, उस पे कितना रेट लगेगा? 15 लाख से
एबव जो भी अमाउंट होगा उस पे हमारा 30% का टैक्स रेट लगेगा। 30% के टैक्स रेट से हम क्या पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे। अब देखो भाई, ये जो हमारी न्यू रिजीम है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे डिडक्शंस अलाउ नहीं होते हैं। आपकी जो न्यू रिजीम थी, उस न्यू रिजीम में आपका डिडक्शंस क्या होते थे, मोस्टली डिडक्शंस अलाउ होते थे। इसमें क्या होता है, जो आपके डिडक्शंस मिलते हैं, अब डिडक्शन क्या होता है ये नहीं समझ में आ रहा होगा, ये हम आगे बताएंगे डिडक्शन क्या होता है। भाई देखो, जो आपकी टोटल इनकम होती है, ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ डिडक्ट किए जाते हैं, अमाउंट माइनस किए जाते हैं, वही को हम बोलते हैं क्या, डिडक्शन। सिंपल, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो आप ये समझो, अगर आप न्यू रिज्यूम में आते हैं तो आपको कुछ सर्टेन डिडक्शन एंड एग्जम्पशन क्या होते हैं, नहीं अलाउ होते हैं। ओके, सर्टेन डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, अलाउेबल। ओके, सेक्शन 115 BAC। जैसे कि बोल सकते हैं भाई, आपको सैलरी हेड में बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशंस एंड हाउस रेंट अलाउंस, एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल अलाउंस, ये सारे एग्जम्पशंस नहीं मिलते हैं, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में भी आपको भाई सेक्शन 24 भी अलाउ नहीं होता है। उसके बाद पीजीबीपी में एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ये सब हम आगे की क्लास में भाई पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन से डिडक्शंस हैं जो हमारे न्यू रिजीम्स में अलाउ नहीं होते हैं। सिंपल, बस आज हम स्लैब रेट पढ़ लिए हैं कि भाई किस स्लैब रेट से हमको क्या पे करना पड़ता है, टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने आज सीखा है। आगे की क्लास में हम सीखेंगे कि भाई, आगे की क्लासेस में भाई बताया जाएगा कि कौन कौन से डिडक्शन न्यू रिजीम में अलाउ नहीं होते हैं। अब हम आज आप पढ़ेंगे, इस कंसेप्ट में कुछ क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको मान लो कि एक पर्सन है, जिस एज वगैरह का कोई इसमें डिफरेंस, भाई वेरिएशंस के हिसाब से स्लैब रेट चेंज होता ही नहीं है, चाहे वो आपका रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, सेम स्लैब रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो ये एक हमारा क्या है, इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल्स है। अब क्या होगा, इसकी इनकम मान लो दे रखी है भाई 20 लाख रुपीज, कितनी दे रखी है, 20 लाख रुपीज दे रखी है। तो अब इस इनकम पे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ओके, टैक्स निकालना है। तो आप लोग एक बार, चलो एक क्वेश्चन हम ही करा देते हैं। चलो देखो, हमने अभी क्या पढ़ा था, भाई 0 से 3 लाख तक क्या होता है, नील रेट से टैक्स देना पड़ता है, मतलब जीरो आ जाएगा, ओके। इसके आगे 3 लाख से 6 लाख के बीच हम अपना 5% पे करते हैं, तो 3 लाख से 6 लाख के बीच डिफरेंस 3 लाख का आएगा। 3 लाख का 5% आपका आएगा 15,000 रुपए। तो मतलब इसकी टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे 15,000 आ जाएगी। उसके बाद 6 लाख से 9 लाख पे आपको 10% टैक्स पे करना पड़ता है, इनके बीच डिफरेंस भी 3 लाख आएगी। तो इनका कितना हो जाएगा अमाउंट, 30,000। सिंपल, 30,000 इसका टैक्स बन जाएगा, ओके। फिर आगे देखते हैं क्या है, 9 लाख से 12 लाख तक कितना टैक्स रेट लगता है, 15% से लगता है। वे कितना आ जाएगा, 45,000। इनके भी डिफरेंट वही सेम, 3 लाख 3 लाख का डिफरेंस सब में रहेगा। एक चीज का याद रखना, सब में डिफरेंस 3 3 लाख का ही आएगा। तो 45,000 हो जाएगा। आगे देखेंगे, हमारा 12 लाख रुपए से, 12 लाख से 15 लाख पे हमारा कितना लगता है, 20% लगता है। तो कितना आ जाएगा, 60,000 आएगा, 60,000। कैलकुलेटर पास में रखो, तुरंत कैलकुलेट करो। 12 लाख से 15 लाख,
अब 15 लाख के बाद जितनी भी ऊपर की इनकम है उस पे 30%। तो हमारी इनकम, टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम हमारी 20 लाख है। तो 20 लाख और 50 लाख के बीच हमारा 5 लाख आएगा। 5 लाख का 30% अपना आएगा, कितना आएगा? भाई 1,50,000। 1,50,000। तो 1,50,000 हो गया। इसको हम टोटल कर लेंगे तो हमारी निकल के आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी। टोटल करके देखो कितना आ रहा है भाई। 1,50,000, 60,000। कैलकुलेट करने दो कितना आ रहा है। 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 45,000, उसके बाद 30,000 प्लस 15,000, तो आ गया 3 लाख रुपीज। ओके। तो ये हमारा आ गया 3 लाख रुपए। अब हम क्या करेंगे इसमें? अपना ऐड करेंगे, सेस ऐड करेंगे। सरचार्ज के लिए तो सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? सेस ऐड करेंगे। क्योंकि सरचार्ज की लिमिट 50 लाख है, हमारी इनकम ही 20 लाख है। तो 4% से हमारा क्या ऐड हो जाएगा? सेस ऐड हो जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए। तो 3 लाख रुपए का हमारा 4% आ जाएगा। कितना आया? 12,000 आएगा। 12,000। 12,000 आ गया। अब हम टोटल कर लेंगे, हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 3,12,000। ये हमारी टैक्स लायबिलिटी हो गई। है ना सिंपल? ये हमारा था क्या? न्यू रिजीम, जिसे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कहते हैं। हम्म। तो अब हम आगे फर्दर देखेंगे भाई क्या है कि इसमें एज का वेरिएशन के हिसाब से स्लैब रेट नहीं है, तो समझो कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें रिबेट कितने अमाउंट पे मिलेगा भाई? हमारा जो रिबेट है, इसमें 7 लाख यदि इनकम है, 7 लाख या उससे बिलो है, तो क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा। रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल जाएगा। अब याद रखना, जिसकी इनकम 7 लाख या उससे कम रहेगी, अगर वो कौन से रिजीम को ऑप्ट करता है भाई? न्यू रिजीम को ऑप्ट करता है। देखो, ओल्ड रिजीम में तो हमने आपको बता ही दिया है, 5 लाख से नीचे या 5 लाख तक है तभी रिबेट मिलेगा। न्यू रिजीम में आपको इसी केस में 7 लाख के हिसाब से मिलता है। ठीक है ना? ये नॉन रेसिडेंट को अप्लीकेबल नहीं होता है। हमने ऊपर आई थिंक बताया था कि नहीं बताया था? याद रखना, ये केवल रेसिडेंट के लिए रिबेट मिलता है, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता है। ये ओनली टू ओनली रेसिडेंट के लिए होता है, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं होता है। ठीक। जो रिबेट का कंसेप्ट है ओनली फॉर रेसिडेंट है। रिबेट ओनली फॉर रेसिडेंट पर्सन। ओके। चलो। हाँ, तो यहाँ पे भी ओल्ड रिज्यूम में भी सेम रहेगा। रिबेट किसको मिलेगा? कंडीशन सबसे पहले लिख लो। ये हमारी न्यू रिज्यूम के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये किस पे अप्लीकेबल होगी? अप्लीकेबल किस पे होगी? पहली बात, अप्लीकेबल होगी टू रेसिडेंट, वो भी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। सेकेंड कंडीशन लिख लो, वही सिंपल। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, टोटल इनकम ऑफ असेसी डज नॉट एक्सीड 7 लाख। टोटल इनकम of SAC does not exceed, does not exceed रुपीज 7 लाख रुपए।
थर्ड कंडीशन है क्वांटम ऑफ रिबेट, जो कि हम ऊपर कंडीशन बोल रहे थे, क्वांटम ऑफ रिबेट। क्वांटम ऑफ रिबेट वही लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग या लोअर ऑफ द फॉलोइंग। द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग में आपका आएगा फर्स्ट में 25,000, मैक्स लिमिट है 25,000, और टोटल 100% टैक्स लाइबिलिटी जो एज पर एबो हमने बताया है, न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग 100% टैक्स लाइबिलिटी। ओके, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। हम्म। क्वेश्चन है, मिस्टर ए, मिस्टर ए जिसकी एज है 40 ईयर्स और इसकी टोटल इनकम है 5,40,000। तो अब इस पे निकालो टैक्स लाइबिलिटी। हम्म। मिस्टर ए जिसकी एज है 40 ईयर्स, टोटल इनकम है 5,40,000, तो टैक्स लाइबिलिटी निकालना है भाई न्यू रिजीम से। न्यू रिजीम से, रिजीम क्या है, न्यू रिजीम है। टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। 0 से 3 लाख तक इसको नील रेट से टैक्स देना पड़ेगा, मतलब कि वही जीरो आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 लाख से 6 लाख तक जाता है, लेकिन इसकी इनकम ही 5,40,000 है। तो इस पे 5% दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 5,40,000 का डिफरेंट आएगा। 5,40,000 माइनस 3 लाख, 2,40,000 का 5% निकालेंगे। 2,40,000 का 5%, 12,000 आ जाएगा। ठीक, 12,000 आ गया। अब इसका हम टोटल कर देंगे, टोटल हो जाएगा 12,000। अब हम लेस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, न्यू रिजीम से है। तो भाई पहली कंडीशन मैक्सिमम 25,000 तक मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन जितनी इसकी टैक्स लायबिलिटी है, इन दोनों में से लोअर रहेगा जो, लोअर अमाउंट, लोअर क्या है, 12,000 है। तो 12,000 हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। सर हटाइए नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन नंबर है हमारा, मिस्टर राघु है, राघव, राघव, मिस्टर राघव, राघव एज है इसकी 26 ईयर ओल्ड, रेसिडेंट पर्सन है। टोटल इनकम इसकी है 6,50,000। ये क्या कर रहा है, बोल रहा है कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, हिज टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम।
या फिर 115 BAC, अंडर सेक्शन 115 BAC। चलो करके दिखाओ फटाक से। हम्म। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन जो है भाई न्यू रिजीम से सॉल्व करना है। टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। इनकम है टोटल रघु की 6,50,000 रुपए, एज 26 ईयर। चलो, तो न्यू रिजीम से निकालनी है तो सिंपल बात है भाई, 0 से 3 लाख तक इसको नील रेट से टैक्स देना पड़ेगा, तो 0 आएगा। फिर इसे 3 लाख से 6 लाख के बीच की जो भी इनकम होगी उस पे 5% के रेट से टैक्स पे करेंगे, तो 3 लाख का डिफरेंस आएगा और आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी 15,000 रुपए। नेक्स्ट, 6 लाख से भाई अपना कितनी टोटल इनकम इसकी है, 6,50,000, तो मतलब 6.5 लाख तक, 6.5 लाख तक इससे 10%, तो इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 50,000। 50,000 पे 10% लगाएंगे तो अपना आ जाए 5,000। 5,000 रुपए। 5,000 आ गया। टोटल ऐड करेंगे, टोटल हो गया 20,000 रुपए। अब हम इससे लेस करेंगे, रिबेट लेस करेंगे, लेस करेंगे रिबेट। कंडीशन हमने बताई थी, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, मतलब ए बी। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में 25,000 क्योंकि न्यू रिजीम में है। सेकेंड ऑप्शन टैक्स लायबिलिटी कितनी आई है इसकी, टैक्स लायबिलिटी 20,000, तो 20,000 हो जाएगा। इन दोनों में से लोअर अमाउंट को हम क्या कर लेंगे, रिबेट में माइनस कर देंगे। तो 20,000 टोटल था, 20,000 माइनस कर दिए, तो टैक्स लायबिलिटी इसकी निकल के आ गई है नील। भाई इसे नील टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करो। एक क्वेश्चन है, मिस्टर पवन, मिस्टर पवन है जिनकी एज है 35 ईयर्स, रेसिडेंट है ये। टोटल इनकम दे रखी है 7,15,000 रुपए। अब इसको न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग हम टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी। तो चलो सॉल्व करते हैं। 0 से 3 लाख तक भाई नील रेट से लगेगा, 0 आएगा। फिर 3 लाख से भाई 6 लाख तक कितना आएगा, भाई 5% के रेट से 15,000 आएगा। उसके बाद 6 लाख से ऊपर हमारा 9 लाख आता है, लेकिन इसकी इनकम भी कितनी है, 7 लाख, 7.15 लाख, 7.15 लाख ही है, तो इसमें 10% लगाएंगे। डिफरेंस इसके बीच आएगा 1,15,000 रुपए, 1,15,000। इस पे हम 10% लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1,15,000, कितना आएगा, 11,500, 11,500। टोटल ऐड कर लेंगे अब, टोटल ऐड करेंगे तो हमारा आएगा, टोटल कितना आएगा भाई, 15,000, 11,500, 26 था वो, कितना आएगा, कितना आएगा, 15,000 वो है, उसके बाद 11,000, 16,500 सर। 11,500, 26,500 आएगा, 26,500 आ जाएगा। ओके, अब इससे हम क्या लेस करेंगे, लेस करेंगे टैक्स, वो रिबेट लेस करेंगे, रिबेट लेस करेंगे अंडर सेक्शन 87A। वे ए में, बी में,